सरकार तो ये खतरे में है बीजेपी, तो लोकतंत्र खत्म ही हो गया अब तो। निश्चित हार है और ये जो बदले की भावना से काम हो रहा है ये बिल्कुल गलत है। बहुत ज़्यादा गलत हुआ है केजरीवाल के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। नमस्कार, द न्यूज़ ग्राफ में स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं अंशु। इस वक्त मैं दिल्ली के केंद्र कनॉट प्लेस में मौजूद हूं और चारों तरफ चुनाव का माहौल छाया हुआ है। लोकसभा चुनाव किनारे पर हैं और इस वक्त मेरे साथ कुछ सीनियर सिटीजन्स मौजूद हैं। मैं आइए जानते हैं उनकी राय, वो क्या सोचते हैं आने वाले चुनावों के बारे में, क्या हालात है, बात करते हैं उनसे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? हाँ, वेद सिंह। जिस तरीके से चुनावी माहौल छाया हुआ है, लोकसभा के चुनाव किनारे पर है, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है? भाई सरकार तो ये खतरे में है बीजेपी। क्यों खतरे में है? अब ये नौजवान किसान हर वर्ग इससे नाराज है। 10 साल में इन्होंने कोई जनता के प्रति कोई भी अच्छा काम नहीं किया इन्होंने, तो ये अब बिल्कुल हाशिए पे हैं। ये इनकी निश्चित हार है और कांग्रेस के ज़्यादा जोर है। तो आपको लगता है कि दिल्ली में 7 सीटें हैं, कांग्रेस और आम जनता पार्टी के गठबंधन का बीजेपी पर कोई असर पड़ेगा? हाँ, बीजेपी पर असर है, सारा असर है। दिल्ली में ज़्यादा केजरीवाल की वजह से ज़्यादा असर पड़ा है। बीजेपी की सीटें कोई नहीं आएंगी, ये सिर्फ केजरीवाल की आएंगी और कांग्रेस की आएंगी। इस वक्त केजरीवाल जेल में हैं, ईडी की गिरफ्त में हैं, तो इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? ये सब की राय ये है, ये गलत हुआ है उसके साथ, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है केजरीवाल के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र है ये। लोकतंत्र में इस तरह की शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री को, बीजेपी को, आरएसएस को इन्होंने एक तमाशा बना लिया है। अगर भाई जिसको मर्जी अपने जेल में भेज दो। ये जो एमपी था, हाल में झारखंड के भी जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं हेमंत सोरेन, हाँ, भी जेल भेजा गया, हाँ, तो भी कार्रवाई चल रही है, उस पर क्या कहना चाहिए? ये सभी को जेल में भेजेंगे। ये अब की बार जो ये आगे ना, ये सभी जेल में होंगे। सभी, कोई पार्टी ऐसी विपक्ष से नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, सिर्फ बीजेपी ये होगी अगर ये अब की बार आगे। तो लोगों ने मन बना लिया है, आगे इसको भगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है। ये बदले की भावना से जो काम हो रहा है ना कि आप पार्टी के साथ, ये बिल्कुल गलत है। जब किसी ने कुछ करा ही नहीं और फिर उनको सजा मिल रही है तो लोकतंत्र खत्म ही हो गया अब तो। दिल्ली में दिल्ली की जनता क्या चाहती है, क्या सोचती है और लोकसभा चुनाव को लेकर उनके मन में, विशेषकर सीनियर सिटीजन होने के नाते, आप क्या राय? देखो जी, इन्होंने तो कुछ बनाया तो है ही नहीं, बेचा ही बेचा है। जो भी कुछ कर रहे हैं ये सब कुछ ही बेच दिया है। क्या अब हमारे पास कुछ भी नहीं। और गालियां देते हैं जवाहरलाल नेहरू को, जो सब कुछ बना के करके गए हैं। कांग्रेस का ही तो करा हुआ है सब। आप खड़े हो, अंग्रेजों का ये कांग्रेस का ही तो है करा हुआ। आपको क्या लगता है एक ऐसा इस बार है कि इनका सब बिल्कुल खत्म है जी। ये जनता क्या सोचती है, किसको आना चाहिए जो एक बदलाव? महंगाई और बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसकी तरफ ये कभी बोलते ही नहीं है। आप भी देखो, युवा हो, आपको भी इस बारे में ज़्यादा पता है। बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। महंगाई भी देखी जाए अगर बेरोजगारी ना हो तो। और ये जो बदले की भावना से काम हो रहा है ये बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसा। महंगाई, बेरोजगारी नहीं, जो बदले की भावना से ये अंदर कर रहे हैं। मणिपुर के बारे में कभी नहीं बोलता है, बिल्कुल गलत है। वहाँ कितने अपने आदमी मर रहे हैं, दूसरे देशों को चंदा दे रहे हैं, अपने देश का आदमी भूखा मर रहा है। राहुल गांधी पे क्या बोलना है? बहुत अच्छा है जी राहुल गांधी। एक प्रधानमंत्री के चेहरे से क्या उनका, प्रधानमंत्री की लाइन में तो कभी राहुल जी है ही नहीं। वो तो देश को बचाने के लिए खड़े हैं, एक आवाज़ उठा रहे हैं। अब जैसे पंजाब में केसरी सीएम तो किसी ने आफ्टर ऑल बनना ही था ना, और मान जो बनाया इन्होंने बिल्कुल सही बनाया है, अच्छे काम कर रहा है, उसी उन पर चल रहा है। तो इस बार बदलाव है जी बिल्कुल। ये विचारों की लड़ाई है। कांग्रेस की है वो दूसरी विचारधारा की है, ये बीजेपी है ये दूसरे विचारधारा की है। तो हमारी जो पुरानी विचारधारा है, नेहरू, महात्मा गांधी, ये सुभाष चंद्र बोस, उनकी विचारधारा से बीजेपी की अलग विचारधारा है। तो इसको लोग पसंद नहीं करते। बीजेपी की विचारधारा को कोई पसंद नहीं करता। इन्होंने जातियों में, उसमें मजहबों में बांट दिया।
देश को एकता थी देश की और अखंडता एकता अखंडता थी और उन्हें बांट दिया, खंड खंड कर दिया सारे देश को, जातियों में बांट दिया, धर्म में बांट दिया। तो इन्होंने ये सबसे बड़ा नुकसान ये किया है, आगे जातियों में भेद करके और लोगों को आपस में ज़्यादा बढ़ा दिया है, भाईचारा का ख़त्म कर दिया। जो चीजें थी, हाँ। जो समय से चलती आ रही थी, हाँ, वो खंडन हुआ है। वो खंडन बनाने के लिए, वापस बनाए रखने के लिए क्या लगता है किसका होना अभी देश में मौजूद वो अभी जो विचारधारा है इसकी, राहुल गांधी की विचारधारा बहुत बढ़िया है, ये जोड़ने की है, इसको समाज को देश को जोड़ने की विचारधारा है और इनकी तोड़ने की विचारधारा अभी। केजरीवाल भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये बदले की भावना से काम कर रहा है। ये पूरी दुनिया इसकी बुराई कर रही है मोदी की कि गलत इनको इन्होंने अरेस्ट किया है। संजय सिंह को इन्होंने अरेस्ट करा, 6 महीने बेचारे को अंदर रखा, आरोप क्या है? कुछ नहीं, कोर्ट ने साफ मना कर दिया है, कोई आरोप नहीं। तो ये अच्छी बात है, अगर आपको मैं पकड़ के बंद कर दूँ जेल में, कैसा लगेगा आपको? गालियाँ ही दोगे आप। तो वही कुछ ये कर रहा है। शिक्षा बीजेपी की, ये सब बदले की भावना से बीजेपी की शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं है, स्वास्थ्य की तरफ कोई ध्यान नहीं है लोगों के। तो इनकी जो विचारधारा है एक भी ऐसी नहीं जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखा है, और सामाजिक व्यवस्था बिल्कुल ख़राब हो गई है, बिल्कुल एकदम से सामाजिक व्यवस्था कुछ भी व्यवस्था देश की व्यवस्था बिल्कुल ख़राब हो गई है। ना तो हमारी कोई भी ऐसी सामाजिक व्यवस्था रही, अगर जिससे भाईचारा था, प्रेम था, वो ख़त्म हो गया अब।